हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैथ भाव में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने मेंसुरेशन, पेरीमीटर एंड एरिया का पार्ट 1 पढ़ चुका है। आज हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन, पेरीमीटर एंड एरिया का पार्ट 2, जिसमें हम कुछ मेथड पढ़ेंगे और उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज का जो नेक्स्ट मेथड है वो है एरिया पैरेललोग्राम, यानी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसको हम डिफाइन करेंगे, ए रेक्टेंगल इज ए फॉर्म्ड विच हैज द सेम एरिया एज दैट ऑफ पैरेललोग्राम। कह रहा है एक रेक्टेंगल की तरह एक हमारा फिगर बना हुआ है जिसमें सेम एरिया होगा, लेकिन किस तरह होगा? वो पैरेललोग्राम की तरह होगा, जिसमें एक बेस होगा। क्या होगा? एक बेस होगा और इसी में एक हाइट होता है। क्या होता है? एक हाइट होता है, इसे बोलते हैं हम हाइट। इसका एक फार्मूला भी होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। ये एक हमारा फार्मूला हो गया, एरिया पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। इसी फार्मूले बेस्ड पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस पर कुछ क्वेश्चंस हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम विथ बेस 7 सेंटीमीटर एंड अल्टीट्यूड 4.3 सेंटीमीटर। लिख लेंगे हम बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड अल्टीट्यूड इज इक्वल टू 4.3 सेंटीमीटर। कह रहा है एरिया पता करो कि एरिया हम कैसे पता करेंगे। तो हमारे पास फार्मूला था अभी इसके पहले एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। लिख लेंगे हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। देखिए, पैरेललोग्राम को हम शॉर्टकट में लिखते हैं, डबल लाइन कर देंगे, उसके बाद जीएम लिख देंगे, हो जाएगा पैरेललोग्राम। ये होता है फार्मूला बेस इंटू हाइट का। बेस है 7 और हाइट है 4.3, तो 7 × 21, 7 × 28 और 2 30, एक डिजिट पे पॉइंट है, लग जाएगा यहाँ पे, हो जाएगा सेंटीमीटर। 2 था तो स्क्वायर हो जाएगा। यही हमारा एरिया पैरेललोग्राम निकल करके आ जाएगा। बहुत से बच्चों को कहना है सर आप बस इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को पढ़ाते हैं। नहीं, हमारी वीडियो जो है ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम सभी बच्चों के लिए है। इस वीडियो को हम इस तरह समझाते ही हैं कि बच्चे चाहे हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, दोनों समझ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द अल्टीट्यूड ऑफ ए पैरेललोग्राम ऑफ एरिया 2.34 मीटर स्क्वायर एंड बेस 18 डेसीमीटर। कह रहा है कि अल्टीट्यूड दिया हुआ है पैरेललोग्राम का, अल्टीट्यूड फाइंड करना है एक पैरेललोग्राम का, एरिया दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है। हम यहाँ नोट कर लेंगे, एरिया हमारा हो जाएगा 2.34 मीटर स्क्वायर और बेस हो जाएगा 18 डेसीमीटर। ये डेसीमीटर हम इसको चेंज करेंगे मीटर में, तो 18/10 से हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। ये आ जाएगा हमारा मीटर में, हो जाएगा 1.8 मीटर। अगर आपको डिटेल में समझना है, इसको समझना है, तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाइए, वहाँ पे हमने किलो हेक्टो डेकाग्राम मेजरमेंट का जितना होता है मैंने उसमें पूरा डिटेल समझाया है, आप वहाँ जाकर के देख लीजिए। अब हम पढ़ते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है। एक फार्मूला होता है, क्या? बेस इंटू हाइट का। बेस दिया हुआ है कितना? 1.8, हाइट नहीं पता है, इधर आ जाएंगे हम 2.34, ये दिया हुआ है। अब हम इसको ला देंगे बटे में, हाइट इज इक्वल टू 2.34 अपन 1.8
8, हाइट इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे यहाँ से कट करेंगे, 18 कम 18 और 18 3 54, यानी ये हो जाएगा 1.3 मीटर आ जाएगा। क्या जाएगा? 1.3 मीटर। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे 2 डिजिट पर पॉइंट है, यहाँ पर 1 पर है, तो अगर हम 1 डिजिट पॉइंट हम इधर आएंगे तो हो जाएगा, तो 13 के बाद पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पॉइंट हट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 13 1.3 मीटर ही आएगा। ठीक है, अब इसी को हम चेंज कर देंगे डेसीमीटर में, तो डेसीमीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हाइट इज इक्वल टू हो जाएगा 13 मीटर। ये हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड की ओर। कह रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल। हम एरिया निकालेंगे एक त्रिभुज का और एक समबाहु त्रिभुज का। पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगल का। 3 रेखाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। 3 रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कई टाइप्स में बनते हैं, ऐसे भी बन जाता है और कुछ ऐसे भी घुमा उमा करके बनता है, तो सेम ही त्रिभुज होता है, बस हमें इसका एरिया निकालना है। तो फार्मूला हो जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट पर आएंगे हम एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब हम एरिया निकालेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल का। इक्विलैटरल में होता है समबाहु त्रिभुज। ऐसे त्रिभुज जिसको तीनों भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है, ये मत भूलिएगा। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों साइड क्या होती हैं? 1 2 3, जिसकी तीनों साइड क्या होती हैं? सेम होती है, जैसे ए। अगर ये हाफ कर दिया तो ये हो जाएगा a/2 और ये हो जाएगा a/2। मतलब यहाँ से क्या करिए, एक परपेंडिकुलर अगर डाल दिया जाए तो ये हो जाएगा a/2 और वो भी क्या हो जाएगा a/2। इसका फार्मूला क्या होता है? यहाँ लिखेंगे हम एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये क्या होता है? ये होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ये होता है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। अब हम इसी फार्मूले बेस्ड पर या इसी जो मेथड है इसी बेस्ड पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल whose base is 9.6 सेंटीमीटर एंड द करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड इज 5 सेंटीमीटर। कह रहा है एक एरिया का ट्रायंगल निकालो जिसका बेस दिया है 9.6 सेंटीमीटर और उसके करस्पॉन्डिंग जो अल्टीट्यूड है, अल्टीट्यूड कुछ नहीं होता, बस एक ऊंचाई होती है, वो दिया है 5 सेंटीमीटर। फार्मूला हमारा वही रहेगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 हो जाएगा, बेस दिया हुआ है 9.6 और हाइट दिया है 5। कुछ नहीं करना है हमको, 5 छक्का 30, 3 बचा, 5 9 45 और 3 48, एक अंक के बाद पॉइंट बटे 2, 2 से काटेंगे, 2 2 4, 2 चौको 8, ये हो जाएगा हमारा 24 सेंटीमीटर था। तो ध्यान देना 1 और 1 कितना हो जाता है 2, ये हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। बढ़ते हम जो हम थर्ड मेथड पढ़ाए थे उसी बेस पर कुछ क्वेश्चन हैं। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल हुज वन साइड इज 7 सेंटीमीटर।
कह रहा है मेन चीज हमें कीवर्ड पहचानना है। कह रहा है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज कह रहा है। तो पहली बात तो हम जब एरिया का फार्मूला हम जो लर्न किए थे, जो हम बताएं अभी को, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का ये होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर होता है। हमने तो पहले बता दिया है, √3/4 हो जाएगा इंटू साइड। साइड हमारा दिया हुआ 7 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। ये जगह इसका स्क्वायर √3/4 इंटू 7 का स्क्वायर हो जाता है 49। √3 की वैल्यू होती है 1.732 इंटू 49/4 हो जाती है। अब हम इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे। मल्टीप्लाई हमने मल्टीप्लाई करके रखा है, अब हम इसी का निकालेंगे। इसका जो मल्टीप्लाई है वो निकल के आ जाता है 84.868/4। हम 4 से क्या करेंगे? डिवाइड कर लेंगे। 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 2 बचा 28, 4 7 जा 28। ये हो जाएगा 21.217 सेंटीमीटर था। तो ये हो जाएगा, अब एक ही बात है, सेंटीमीटर ही हमारा आंसर हो जाएगा। स्क्वायर था तो ये स्क्वायर ही हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर ही हमारा आंसर। अब हम आते हैं एक नेक्स्ट मेथड की ओर, सरकमफेरेंस एरिया ऑफ ए सर्किल। सरकमफेरेंस भी निकालना है और एरिया निकालना है किसका? सर्कल का। सिक्स सर्कल यही होता है जो कई सारे बिंदुओं से मिल करके बना होता है। इसकी न कोई मोटाई होती है न चौड़ाई होती है, ठीक है, न कोई लंबाई होती है। ये इसका एक पॉइंट है जिसे हम लोग बोलते हैं पॉइंट, इसे बोलते हैं सरकमफेरेंस। ठीक है, यहां से इसकी दूरी हो जाती है रेडियस, इसे बोलते हैं रेडियस। और अगर यही रेडियस इधर भी मिल जाए, ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक का रेडियस ये हो जाएगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? डायमीटर। ये हो जाता है D इक्वल टू, ये निकल के आ जाएगा D इक्वल टू 2R। D मीन्स होता है डायमीटर, हम इसको यहाँ लिख देंगे टोटल का, इस जगह डायमीटर, डायामीटर जिसे हिंदी में कहते हैं व्यास। अब इसी का हम सरकमफेरेंस देख लेंगे। सरकमफेरेंस का जो फार्मूला होता है ये होता है 2πr। ये सरकमफेरेंस का फार्मूला हो जाएगा। फिर क्या है? एरिया, एरिया ऑफ ए सर्कल ही होता है πr स्क्वायर, यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? ये πr स्क्वायर। जहां पाई की जो वैल्यू होती है या तो 22/7 होती है या होती है 3.14 होता है। ठीक है, अब हम इसी मेथड पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल इफ द सरकमफेरेंस इज 44 सेंटीमीटर। कह रहा है एक रेडियस का, सर्कल का रेडियस पता करो जिसका सरकमफेरेंस दिया हुआ है इतना। सरकमफेरेंस तो परिधि, और सरकमफेरेंस को C से लिखते हैं, ये दिया हुआ 44 सेंटीमीटर। क्या पता करना है? रेडियस पता करना है। फार्मूला क्या होता है सरकमफेरेंस का? ये होता है 2πr। सरकमफेरेंस दिया हुआ 44 इज इक्वल टू 2। पाई की वैल्यू हमने बता रखा है पहले, इसकी वैल्यू 22/7 होती है। ठीक है, आवश्यकता अनुसार हम लगाएंगे जैसे दिया रहेगा। पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगा। आर मुझे यही फाइंड करना है, तो जगह 22 दूना 44 और 2 1 जा 2 ही कट जाएगा, 7 1 जा 7, यानी आर की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? 7 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द डायमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज
7 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। अब पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे? जब भी कोई सर्कल रहेगा, सर्किल का जो चारों पार्ट होता है इसी को हम बोलते हैं सर्कमफरेंस और इसी को बोलते हैं हम पेरीमीटर। पेरीमीटर में तो चारों माप, यहां से लेकर कितना जो माप होगा ये क्या कहलाता है? पेरीमीटर या सर्कमफरेंस। ये चीज डायमीटर होता है। अगर हम इस पार्ट को भूल जाएं तो हमें यही वाला पार्ट मिलेगा। अगर हम इसको इरेज कर दें तो हमें यही मिलेगा। अब अगर हमको ये मिलता है तो हमारा ये रेडियस हो जाएगा, यहाँ से ये रेडियस हो जाएगा। हमें क्या मिल जाएगा? हाफ, यानी सेमी सर्कुलर। कह डायमीटर दिया हुआ है कितना? 7 सेंटीमीटर। डायमीटर बराबर होता है 2r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। आर को हम रोकेंगे, ये हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। पूछा है फाइंड इट्स पेरीमीटर। किसका पेरीमीटर? इस सेमी सर्कुलर का। हम निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर। अब सेमी सर्कुलर है तो ये हो जाएगा 2r। हमें यही पेरीमीटर निकालना है, 2 तो यही हो जाएगा। अच्छा ध्यान दीजिएगा 2r नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि अगर पूरा रहता है सरकमफरेंस 2πr होता है, लेकिन यहाँ हाफ है तो ये हो जाएगा सिर्फ πr। यहाँ हो जाएगा πr। पाई की वैल्यू होती है 22/7, 22/7 आ गई। r की वैल्यू यहाँ से निकल के आई है 7/2। यहाँ से 7 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 1 और 2 1 जा 1, ये हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिस पर बेसिक क्वेश्चन है। कह रहा है 7 मीटर वाइड पाथ इज टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑल अराउंड एंड आउटसाइड ए सर्कुलर गार्डन ऑफ ए डायमीटर 112 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पाथ एट ₹50 मीटर स्क्वायर। मतलब पर मीटर स्क्वायर का यहाँ लिख लीजिएगा, पर मीटर स्क्वायर, पर स्क्वायर मीटर। ठीक है। कह रहा 7 मीटर वाइड एक पाथ है, कंस्ट्रक्टेड ऑल अराउंड, चारों तरफ से, एंड आउट साइड ए सर्कुलर गार्डन। ये कोई गार्डन है, ये कोई एक गार्डन है, इसके चारों तरफ एक सर्कुलर गार्डन है जो 7 मीटर। अब यहां से बोल रहा है कि 7 मीटर वाइड एक रास्ता है और 112 मीटर क्या है? हमारा डायमीटर दिया हुआ है। तो डायमीटर 112 दिया हुआ है मीटर। डायमीटर बराबर 2r होता है, बराबर 112 का। 2 5 10, 2 6 12, यानी रेडियस हो जाएगा 56 मीटर हो जाएगा। अब ये जो रेडियस निकल के आएगा ये आएगा इनर का, तो इनर को हम स्मॉल r से लिखेंगे। जो इनर रेडियस होगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी को स्मॉल r और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को कैपिटल R से हम रिप्रेजेंट करेंगे। कैपिटल R कैसे होगा? रेडियस इतना तो है ही है 56, इतना रेडियस 56 है। अगर हम इसी में 7 ऐड भी कर दें तो कितना हो जाएगा? तो 56 + 7 ये हो जाएगा 63 मीटर हो जाएगा। ये दोनों को हम ऐड कर लेंगे, उन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, इतना हो जाएगा। कह रहा है क्या निकालना है? कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग पाथ। फाइंड द कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग पाथ। तो यहाँ से हम कंस्ट्रक्टिंग पाथ का एरिया निकालेंगे। एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ पाथ, तो हो जाएगा फार्मूला, देखिए होता क्या है, πr² - πr²। ये आउटर वाले का एरिया हो गया और ये इनर वाले का एरिया हो गया। यहाँ से हम पाई को कॉमन कर लेंगे, अगर पाई को कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। पाई की वैल्यू होती है 22/7, कैपिटल R दिया हुआ हमारा 63 का स्क्वायर,
माइनस स्मॉल आर की वैल्यू दिया 56 का स्क्वायर। अब एक फार्मूला आ जाता है जो आपको समझने में बहुत ही पहले आप पढ़ चुके होंगे, जो था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो जाता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी निकल करके आ जाता है। इसी को हम अब लिख लेंगे कि 22/7 इंटू 63 प्लस 56 एक बार जोड़ लेंगे और एक बार घटा लेंगे। ठीक है, ये निकल के आ जाता है 22/7 गुणे 6 3 9 और 6 5 11 हो जाएगा, इंटू 13 में से 6 जाएगा, बचेगा 7 और यहाँ से ठीक है। अब हम जो निकल कर आया है, अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। हम इन सब का मल्टीप्लाई करके रख चुके हैं, आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अब 7 से 7 यहाँ कट गया, 22 और 19 का जो मल्टीप्लाई है वो आ जाएगा 2618 मीटर स्क्वायर। अभी हमारा फाइनल आंसर निकल के नहीं आया, क्योंकि हमारा इस रास्ते को बनाने में जो रेट दिया हुआ 50 रुपया दिया हुआ है। तो एक फार्मूला आता है, उस फार्मूले से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फार्मूला ये है, दिया होता है कास्ट इज इक्वल टू एरिया इंटू रेट। ये फार्मूला हो जाएगा हमारा, कास्ट बराबर एरिया दिया हुआ है हमारा कितना 2618, रुपया दिया हुआ 50 यहाँ पर, यही हमारा लास्ट में जो उसका मतलब यही है, इसी से मल्टीप्लाई करना है। जीरो तो हम लगा ही लेंगे पहले, 5 8 40 4 आया, 5 एकम 5 4 9 हो गया, फिर 5 6 का 30 3 हो गया, 5 दूना 10 और 3 13। ये हो जाएगा टोटल निकल करके हमारा आंसर आ जाएगा इस दिए गए क्वेश्चंस को। देखिए क्वेश्चन को समझना तो बहुत ही आसान है, हमने कुछ नहीं किया है। इस बड़े वाले ट्रायंगल को हमने आउटर मान लिया, इसे बोलते हैं आउटर और इसे बोलते हैं इनर। ठीक है, बड़े वाले को कैपिटल आर और छोटे वाले को स्मॉल आर से हम लिखते हैं। छोटा वाला का 56 है, तो ये रास्ता जो हमारा 7 मीटर ऑलरेडी बड़ा है, तो 56 में 7 जोड़ देंगे हो जाएगा 63। ये हमारा कैपिटल आर मिल जाएगा, यानी आउटर वाले सर्कल का रेडियस मिल जाएगा। और हम फार्मूला यही लगा देंगे, एरिया का क्षेत्रफल क्या होता है, वही एरिया ऑफ स्क्वायर। आप बहुत ही पहले क्लास 5th 6th 7th 8th में पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, 9th 10th में, कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर सर्कल बड़ा है तो कैपिटल कर लो, नहीं तो स्मॉल कर लो, फिर ये घटा लो, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई कॉमन करो, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये हमारा एरिया निकल करके इसी प्रकार से आ जाएगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।